शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से बजट 2022 और 23 को लेकर वर्चुअल संवाद किया। कार्यक्रम के तहत सीएम जयराम ने प्रदेश भर के लोगों से बजट को लेकर संवाद किया। साथ ही उन्होंने बजट को लेकर लोगों की राय भी जानी। सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। स्तर पर प्रभावित हुई। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी चीजों को लेकर के हम सोच रहे थे अब होगा कैसे, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला, समर्थन मिला और उस कारण से हमें हिम्मत मिली, हम सफल हुए। आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आज मुझे लगता है कि कोविड का भले ही तीसरा दौर आया, लेकिन इस तीसरे दौर को भी हम पार करके सफलतापूर्वक जो है आगे बढ़ रहे हैं। और विशेष तौर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना, जिस हिम्मत और हौसले के साथ उन्होंने इस देश की का नेतृत्व किया इस संकट की घड़ी में, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज अगर हम इस तरह से इन कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए फिर से बैठे हैं तो इसकी वजह है कि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड से इस देश को बाहर निकालने के लिए कार्य किया है, भारत के अंदर वैक्सीन बने, वैक्सीन के सिवाय इस वायरस से बचने का दूसरा उपाय नहीं है, और मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराना और मुफ्त वैक्सीन लगाने की बात जब आती है तो मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में पहली डोज लगाने में हिमाचल अव्वल रहा, पहले स्थान पर रहा। अब की बार जो हमने बजट प्रस्तुत किया है और जो बजट प्रस्तुत किया है, मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि उसमें उम्मीदों वाला बजट है। यह 51,365 करोड़ रुपए का हमने बजट प्रस्तुत किया है। और मैं इस बात को लेकर के ये भी मैं कहना आपके बीच में चाहता हूं कि जो हमारा अनुमान है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में 8.3% वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान हमारा है। इस बजट में सबसे बड़ी बात को लेकर के मैं आपके सामने एक जरूर कहना चाहता हूं कि हम इस बजट के प्रस्तुत करने के साथ साथ चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर गए। और स्वाभाविक रूप से जब चुनावी वर्ष में प्रवेश होते हैं तो आमतौर पर आज से पहले ऐसा होता है कि चुनावी वर्ष का बजट अलग तरह का बजट होता है। उसमें चुनाव को फोकस करके, चुनाव को ध्यान में रख करके ही सारी योजनाएं तय की जाती है, बजट का प्रावधान किया जाता है ताकि लोगों को लाभान्वित कर सके, लोगों को लाभ दे करके जो है उनको इस प्रकार से अपनी ओर जोड़ा जा सके। जब हमें यह दायित्व मिला था उस वक्त हिमाचल प्रदेश लगभग 50,000 करोड़ रुपए के ऋण के नीचे था और स्वाभाविक रूप से हमारे सामने भी जो परिस्थिति आज की तारीख में है उस परिस्थिति में हमको भी लोन लेना पड़ रहा है। लेकिन अंतर एक चीज को लेकर के जरूर है कि पूर्व में जो सरकार रही उस सरकार ने सामान्य परिस्थिति में भी अभी तक का लोन लेने की सबसे हाईएस्ट जो है 28,000 करोड़ से ज्यादा का लोन उन्होंने लिया।